जोहार जोहार दीदी, ऐसा परिचय दे दीजिए। परिचय दमयंती मुंडा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रांची जिला से आए हुए हैं और JBKSS में महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष। दीदी, आप यहाँ इस मान पावन धरती पे किस लिए आ गए? आज जैसे विधानसभा प्रत्याशी बनने का जो फॉर्म निकला हुआ है, उस फॉर्म को हम लोग अप्लाई करने के लिए आए हुए हैं। तो दीदी, हम कहने का मतलब है कि आपका यहाँ 40% खनिज है, ठीक? फिर भी आप लोग और हमारा जो भाई लोग रोजमर्रा के लिए इस राज्य को छोड़े दूसरे राज्य जाते हैं, इसका कसूरवार कौन है? सर देखिए, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है विधि व्यवस्था यहाँ सही नहीं हो पाने के कारण यहाँ के लोगों को बाहर पलायन करना पड़ रहा है। अगर हमारे राज्य में इतनी खनिज संपदा, सब कुछ, रोजगार सब में जगह है और बाहर के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अगर वही नियम हमारे यहाँ के लोगों को मिले, वो सारा सुख सुविधा अगर यहाँ के लोगों को मिले तो बाहर क्यों जाएंगे? किसी को भी दूसरा जगह उतना अच्छा नहीं लगता जितना अपना घर प्यारा है। और अब त्यौहार में लोग परिवार के साथ त्यौहार मनाते हैं, सब वापस आते हैं। तो हम लोग के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार सही से नीति नियम नहीं बना पा रही है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसके बाद पलायन करते हैं कि कहीं हमें रोजगार की तलाश है। और प्राइवेट कंपनी भी है ना, तो वहाँ में भी कोई ठेका के रूप में कोई लिए हुए हैं, जो ठेकेदार के रूप में है वो लोग बाहर के हैं। हमारे यहाँ लड़का अगर अप्लाई भी करते हैं तो यहाँ लोकल उनका जो क्या बोलते हैं, नाम के पीछे जो सरनेम होता है उसी से पता चल जाता है कि ये झारखंडी है, झारखंडी है, वहीं से छटा जाते हैं। तो बेचारे लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बाहर भटकना पड़ता है। दीदी, अब हमारा जो राज्य झारखंड, वो बिहार से लगवा, बिहार में 1925 लागू नियोजन थे, सारा कुछ लागू, लेकिन मेरे झारखंड लागू नहीं। यहाँ का लोग एक मास्टर बने थे रामगढ़ का, वो बिहार के तो मार के भगा दिया गया। इसका कसूरवार कौन है? इसके लिए आप कैसे कीजिए? देखिए, ये हम लोग किसी के ऊपर हिंसक के रूप में बिहार के कोई व्यक्ति से नहीं है। हमारे सरकार की जो नियम है हम लोग उस पे हैं। व्यक्ति देखिए, उनको अगर ऑफर दीजिएगा तो आएंगे ही। अभी जैसे हम लोग प्रत्याशी फॉर्म भरने के लिए जो निकाले हैं, किसी के लिए वैसे तो नहीं किए कि आप मत अप्लाई कीजिए। और ये चुनाव भी होता है जो लोकसभा और विधानसभा, इसके लिए कहीं भी व्यक्ति, कहीं कोई भी विधानसभा हो चाहे कोई भी लोकसभा हो, अप्लाई कर सकता है, ये नियम है। लेकिन पंचायत चुनाव में आप देखिएगा तो जिस जगह आपका मतदान वोटर कार्ड के जिस जो बूथ में आपका पड़ रहा है, उसी क्षेत्र से आपको लड़ना है। तो हम लोगों ने सबको ऑफर दिए, लेकिन हम लोग चयन करेंगे कि उसी क्षेत्र के अंतर्गत आए, इस तरह से हम लोग का है। तो देखिए, यहाँ के लिए भी जब रोजगार नौकरी की बात है, भले बाहर के लोग भरते हैं, लेकिन उसको भरने का जगह ही ना दिया जाए। हम लोग के लिए सीधे यहाँ का स्थानीय निवासी रहे तो शायद बाहर वाले अभी जेटेड का एग्जाम होने वाला फॉर्म निकला है, अभी ओपन कर दिया गया। अब अभी दूसरा आप बिहारी वहाँ ओपन नहीं रहता है, तो वही दिक्कत है। तो यहाँ झारखंड लाठी डंडा झारखंड के लोग खा रहे हैं, फायदा ले रहा बाहर के लोग। तो आप सत्ता पे आइएगा, विधायक बनिएगा, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा दीदी? सर, हम लोग जिस मुद्दा को लेके यहाँ से शुरुआत किए हैं, राजनीतिक जिस मुद्दा से लेकर के लड़े कि हम लोग का अपना पहचान जब मिल जाए तो हमें अपना अधिकार मिले। तो अधिकार कब मिलेगा? जब हम लोग आपस में, जैसे अभी इस जगह 10-12 कोई है, तो हम ही लोग के बीच में कंपटीशन होगा, तब तो 5 कोई है तो 5 कोई में 15 में 5 हम ही लोग में से होंगे। अगर बाहर का ले लेंगे तो हो सकता होगा 5 में से 1 भी आए कि ना आए। इस तरह की यहाँ की स्थिति बनी हुई है। उसके लिए हम लोग झारखंड के लोगों के लिए ही ये प्राथमिकता देंगे, पूरा देश का नागरिक को क्यों? ऐसा नहीं है क्या? बताइए, अब जिस तरह से हम लोग 60-40 को लेकर के विरोध करते रहे, तो क्या जाकर के केंद्र सरकार उसमें अनुमति दे दी है कि आप उसके आधार पर लीजिए बोल के? कहीं पे कोई नहीं दिया है। सरकार के ऊपर भी कुछ राज्य सरकार के पास अपना पावर रहता है कि हम यहाँ के विधि व्यवस्था को कैसे करें। हर एक चीज का सेंट्रल अनुमति देगा तभी करेंगे। अगर स्थिति खराब है तो उतना पावर मुख्यमंत्री के पास रहता है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ के हित के लिए अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। दीदी, बार एक सवाल घूम के आ जाता है जी, जयराम महतो की पार्टी, आप एक मुंडा समाज कह दीदी, तो फिर इसमें आप कैसे अपने समुदाय को कन्वेंस कीजिएगा? सर देखिए, ये कब से ऐसा होने लगा? जब आंदोलन कर रहे थे तो इस तरह का नहीं था। जैसे ही धीरे धीरे ये राजनीतिक पार्टी आ गया, तब लोग बोलने लगे कि ये महतो का पार्टी। जब आंदोलन कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत कोई ऐसे भी हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन आंदोलन में अपने बच्चे को नहीं भेज रहे थे। जाओ भाई, लाठी डंडा खाना है तो वो लोग करें, हम लोग को तो अगर नियम बनेगा तो घर में पढ़ते रहेंगे, तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा रिवीजन होते रहेगा। मान लेते हैं मैथ है, रीजनिंग है, ये सब हम अपना कंपटीशन का तैयारी करते रहेंगे, आधा आंदोलन करें, लेकिन नियम बनेगा तो हम भी अप्लाई कर देंगे। उस तरह से लेकर के सब कोई थे। लेकिन देखिए, जब राजनीतिक पार्टी हो गया तब बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया भाई कि ये साधारण परिवार का लोग अगर विधानसभा में आते हैं, जैसे मेरा पीछे अपना जो बैकग्राउंड है, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसी प्रकार टाइगर जयराम महतो का ना पिताजी थे ना दादाजी थे, कोई वैसा दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं है जो कभी कोई विधायक, मंत्री, सांसद इस तरह रहे हैं। लेकिन अब विधायक, मंत्री
सांसद लोग को थोड़ा सा तो लग रहा है भाई जमीन में काम करने वाला। अभी हमारी दादी माँ उनकी खेत में रोप रही है, हम भी खेत में रोपते हुए हम लोग का रोपा खत्म भी नहीं हुआ। ऐसा अगर मजदूर किस्म के परिवार से भी कोई अगर विधायक सांसद आ जाए तो थोड़ा सा तो किसी को खराब लगता है। वही चीज है कि ये लोग इस तरह का, और उनके पास मुद्दा नहीं है। किस मुद्दा को लेकर राजनीतिक पे उतरेंगे? स्थानीय नीति, नियोजन नीति सब तो रह गया, किसी को बनाए नहीं। तो मुद्दा तो कुछ ना कुछ चाहिए लोगों के बीच में जाने के लिए, इसलिए इसको मुद्दा बना दे रहे हैं कि ये महतो का पार्टी है। अगर महतो का पार्टी रहता तो हम आदिवासी कैसे रहते? आप एक बार देखिए, इस बार हम लोग का 28 ST सीट है, उसमें से आपका कोई उम्मीदवार खड़ा होते हैं कि नहीं, तब जाकर के पता चले कि हाँ भाई जयराम महतो का पार्टी में ST सीट चाहे SC सीट का कोई उम्मीदवार है कि नहीं। तब जाकर पता चले कि हाँ इनमें सिर्फ जनरल केवल महतो का मतलब समुदाय के लोग हैं। अब फॉर्म देखिए हम लोग निकाले हैं, सब जगह से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लोग भी कहीं ना कहीं हम लोग का JBKSS में है और ये JBKSS का सदस्य बन रहे हैं, तब तो जाके हम लोग उनको उम्मीदवार के लिए फॉर्म दे रहे हैं। इसलिए ये गलत है कि ये सिर्फ एक पार्टी का है। कोई भी पार्टी किसी एक समुदाय से, वो जातीयता संगठन होता है, अपना अपना जाति का संगठन बनाते हैं। जैसे बहुत सारा समुदाय का अपना संगठन रहता है, उसी प्रकार ये जाति का संगठन। लेकिन ये संगठन नहीं, जब JLK में आ गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तो कोई एक जाति समुदाय से नहीं होगा, इसमें हर समुदाय के लोगों को लेकर के चलना होगा। और झारखंड आंदोलन क्या अकेले कोई एक जाति तो नहीं किए थे, सब मिल करके किए थे। इसलिए यहाँ का अधिकार और नीति नियम बने, इसके लिए भी सब कोई को मिल करके करना होगा। ठीक है, आपका विचार अच्छा है। मोहम्मद शाहिद अंसारी है। हम बगोदर विधानसभा से आए हुए हैं और बगोदर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हम नॉमिनेट के लिए फॉर्म भरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बधाई देते हैं आपको नॉमिनेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। तो आप किस मुद्दा को लेकर के आए हैं? आप मतलब किस विचारधारा को लेकर के आए हैं? देखिए, विचारधारा तो जयराम महतो जी दे चुके हैं जी। ठीक है, हम लोग उस विचारधारा को ज़मीन पे उतारने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बगोदर विधानसभा में ख़ास करके जो इसके अलावा जो पार्टी थी, यानी कि उन पार्टियों को बस यही समझ में आता था कि जो मुस्लिम हैं वो वोट बैंकिंग है, यानी कि वो किसी ना किसी तरह से वो हमारी झोली में ही आएंगे। मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अब उनके पास थर्ड ऑप्शन आ गया है, जो काम करेगा, जो बेहतर विचारधारा के साथ काम करेगा, अब वो वोट बैंकिंग उनके तरफ जाएगा। तो ये पब्लिक का कहना था कि ये महतो का टीम है, महतो ही सपोर्ट करते, क्या सच है? नहीं, ये गलत बात है। देखिएगा, अभी फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें से साहू समाज के भी लोग हैं, मंडल समाज के भी लोग हैं और ठाकुर समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, बहुत अलग अलग समाज के लोग एक साथ हैं। तो ये कहना सही बात नहीं है। लेकिन बहुत पब्लिक का कहना था यही बात। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ भी ये मुस्लिम समाज का ही है और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और विधायक के रूप में प्रत्याशी इस बार फॉर्म भरे हैं। और जयराम दा चाहे तो ऐसे हाथ रख दे सर पर। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ठीक है, जोहार, धन्यवाद। तन्मति मुंडा आई